आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक हत्या सीधे सवाल खड़ा कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, सवाल खड़ा कर रही है भाजपा सरकार की चुप्पी पर, सवाल खड़ा कर रही है वर्तमान समय की कानून व्यवस्था पर। क्योंकि साथियों, लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। पहले आपने देखा साथियों कि किस तरह से बलिया के बेलथरा रोड में दो निर्मम तरीके से हत्या हुई, मंटू कुमार और उसके साथी आयुष यादव की हत्या। उसके बाद साथियों, आपने देखा कि किस तरह से मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक दलित मां की हत्या हुई। उस दलित मां की बेटी रूबी को पारस सोम यानी पारस ठाकुर जो अगवा करके लेकर जा रहा था, लेकिन जब मां ने विरोध किया, मां अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे गई तो किस तरह से फरसे से हमला किया पारस सोम, और इस तरह से हमला किया कि लहूलुहान होकर वो गिर गई। उसके बाद किस तरह से रूबी की मां यानी दलित मां की मौत 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल में हो गई। उसके बाद साथियों, आपने देखा कि किस तरह से सरदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ज्वालागढ़ में सोनू कश्यप यानी रानू कश्यप की किस तरह से हत्या की जाती है। पहले उसको मारा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मोबिल छिड़क कर जला दिया जाता है। परिवार इंसाफ की भीख मांगता रह गया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। रूबी की मां सुनीता देवी के हत्यारा पारस सोम यानी पारस राजपूत अभी जेल में तो है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यानी फांसी की सजा हो या फिर उम्र कैद की सजा अभी तक नहीं हुई है। अभी भी उसको बचाने के चक्कर में प्रशासन लगी हुई है। गोदी मीडिया भी पारस राजपूत को बचाने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ रही है। अब साथियों, आपको बता दें कि इन तीनों घटनाओं के बाद एक और ऐसी खबर, जिस खबर को सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा। आपको बता दें साथियों कि उत्तर प्रदेश के ही एटा जिला की ये घटना है। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नंगला प्रेमी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कहीं ना कहीं पूरे कानून व्यवस्था पर यह सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर किस प्रकार की ये शासन व्यवस्था है कि गुंडे बेखौफ निडर, और सोचिए साथियों कि किस तरह से घर में घुसकर 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। एक बुजुर्ग गंगा प्रसाद जिनकी उम्र 75 वर्ष, उनकी पत्नी श्यामा देवी जिनकी उम्र 70 वर्ष, और उनकी बहू जिसकी उम्र 45 वर्ष, और उनकी पोती ज्योति जिसकी उम्र 23 वर्ष, जिसकी शादी फरवरी में होने वाली थी, 11 और 12 को तय की गई थी। आपको बता दें साथियों कि गंगा प्रसाद, श्यामा देवी, उनकी बहू और पोती चारों घर में ही थे। अचानक में गुंडे आते हैं और सीधे हमला कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं, इनके सर को इस तरह से कुचल देते हैं कि दांत तक भी टूट जाते हैं। साथियों सोचिए, ये दिन दहाड़े घटना जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। आपको बता दें साथियों कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा। चलिए मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या पोस्ट में लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है, एटा जनपद में एक और पूरे परिवार की दिन दहाड़े हत्या, दूसरी ओर पेट्रोल डालकर 2 महिलाओं को जिंदा जलाने की कोशिश। ये घटनाएं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव नंगला प्रेमी में दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य वारदात में बुजुर्ग दंपति, उनकी बहू और 18 वर्षीय पौत्री की मौके पर ही मौत हो गई। दिन के उजाले में पूरे परिवार का इस तरह खत्म किया जाना जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। दूसरी घटना कोतवाली नगर के मोहल्ला हिंदू नगर की है, जहां 2 महिलाओं पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। झुलसी महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के समय कमरे में मौजूद 2 माह के मासूम बच्चे को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी। हम दोनों महिलाओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। एक ही दिन में सामने आई ये 2 घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम नागरिक, महिलाएं व बच्चे असुरक्षित हैं। दिन दहाड़े हत्याएं और महिलाओं को जलाने की कोशिश शासन प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यूपी गवर्नमेंट से मांग है कि दोनों मामले में त्वरित व निष्पक्ष जांच, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, इलाज और मुआवजा दिया जाए। तो साथियों, सुना आपने किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी दुख जताया है। एक ही जिला एटा और कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के
इस दो घटना ने किस तरह से प्रदेश को झकझोर करके रख दिया। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाओं पर हमेशा अपनी पीड़ा दिखाते हैं और लगातार पीड़ित परिवारों के इंसाफ के लिए, चाहे संसद में हो या फिर संसद से बाहर हो या फिर सरकार से लड़ने की बात हो, किसी भी जगह पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन देखिए साथियों, किस प्रकार की ये शासन व्यवस्था है। जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद न्याय के लिए आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से पुलिस फोर्स, हजारों की पुलिस फोर्स लगाकर योगी सरकार की पुलिस किस तरह से रोकने का काम करती है। इसके बावजूद साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटते हैं। चाहे कपसाड़ का मामला हो या फिर सोनू कश्यप केस का मामला हो या फिर अभी जो आपने सुना कि किस तरह से एटा में 4 लोगों की दिन दहाड़े हत्या की गई। ऐसे ऐसे मौक़ों पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद कभी भी हमेशा चिंतनीय नजर आते हैं और लोगों की पीड़ा को समझते हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि यह घटना कब हुई। चूँकि मैं आपको बता दूं कि दवा के कारोबारी जिनके परिवार की हत्या की गई, वो करीब 1 बजे लंच करने के लिए पहुंचे थे घर पर। लंच करने के बाद जैसे ही वो गए, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 बजे उस परिवार का एक बच्चा जिसकी उम्र 9 वर्ष, वो आता है, चिल्लाता है, माँ को आवाज़ देता है, बहन को आवाज़ देता है, दादा को आवाज़ देता है, दादी को आवाज़ देता है, लेकिन कोई जब घर से बाहर नहीं आता है तो ऊपर सीढ़ियों के सहारे जाता है और ऊपर की खिड़की से जब झांक कर देखता है तो सबकी लाशें पड़ी थी। अब सोचिए साथियों कि उस समय उस बच्चे की क्या हाल होगी। पत्रकारों ने जब सवाल किया उस बच्चे से तो आखिर उसने क्या जवाब दिया, पहले आप उसका जवाब सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। हमने आवाज़ मारी, मम्मी, दीदी और अम्मा, आवाज़ नहीं मारी, किसी की आवाज़ नहीं आई। उसके बाद हम फिर पंखे की जो आवाज़ होती है वो हमने सुनी। हम ऊपर गए, फिर क्या कहते हैं, हमने देखा कि सिर विर फूटा था। मम्मी बेड पे लेटी थी और दीदी और मेरी अम्मा क्या कहते हैं वहाँ चित्त पड़ी थी धरती पे। और क्या कहते हैं, अम्मा के सारे दांत टूट गए हैं और क्या कहते हैं दीदी का पूरा मुंह लिसा है। हमें कुछ नहीं मालूम था। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से 9 वर्ष का मासूम कैसे बता रहा है कि उसके परिवार की किस तरह से हत्या कर दी गई और किस तरह से उन अपराधियों ने, उन हत्यारों ने इसके परिवार के लोगों को मार पीट कर किस तरह से उनके चेहरे को कूचा था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना। अब इस घटना को लेकर साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है, पहले आप उनकी भी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है और अभी जैसे ही वारदात की सूचना के दोपहर 3 बजे हम लोग को प्राप्त हुई, उसी समय यहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँच गई। एसएसपी, डीआईजी और मेरे द्वारा तीनों ही लोगों को द्वारा रवाना हो गए यहाँ मौके पर। और जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा है, डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को, इनको मृत हालत में पाया गया। और जो कमल सिंह जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, उन्होंने इस जघन्य अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले ने इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर, माई डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। वारदात की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी यहाँ के लिए रवाना हुए, डीआईजी भी रवाना हुए और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, उन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखा जा रहा है, उनके दृष्टिगत आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। जो एंट्री एग्जिट रूट्स हैं घर के लिए, जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं और बाकी जितने भी टेक्निकल एड्स इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल हैं, उन सभी पर पुलिस की नज़र है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम्स जो भी साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, उन पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज अभी जो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, परंतु जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर और जो हमको टेक्निकल एविडेंस मिले, उन्हीं के आधार पर पुलिस की आगे की अग्रिम कार्रवाई बेस्ड होगी।
और चूँकि अभी प्रथम रूप से जो भी एविडेंस कलेक्शन का काम करना था वो एविडेंस कलेक्शन का काम कर लिया गया है और आगे जो सस्पेक्ट्स होंगे उनसे पूछताछ होगी और उन पर कार्रवाई होगी। उसके लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और डीआईजी के निर्देशन पर ये सारी टीमें जो हैं कार्रवाई करेंगी और मैं समझती हूँ कि जल्द ही हम मुलजिम तक की पहुँचने के लिए सक्सीड करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ की यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है। कैसे मैडम जी बता रही हैं कि हम लोग मौके पर पहुंच गए, उसके बाद जांच की जा रही है, कौन अपराधी है, किसने मारा है, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैडम जी, आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब तक तो मुझे देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जो भी अपराधी हैं बच जा रहे हैं और यही बचने की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर अपराधियों के ऊपर पुलिस प्रशासन ठोस कार्रवाई करती और योगी आदित्यनाथ जी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर उनके इशारे पर जो भी अपराधी हैं, जो भी हत्या कर रहे हैं, इनको फांसी पर चढ़ाया जाता तो शायद इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ता नहीं और इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए साथियों की कानून व्यवस्था किस तरह से कमजोर पड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पूरे मौन धारण की हुई है और लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। अब साथियों, आपने सुना कि किस तरह से एटा में 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई। लेकिन अब आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के जिले सहारनपुर से एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा कांप जाएगा साथियों। मतलब सोचिए, बैक टू बैक और पूरे परिवार की निर्मम तरीके से हत्या होने लगी है। एटा में 4 लोगों की हत्या हुई है, अब सहारनपुर में भी 5 लोगों की हत्या हुई है साथियों। जी हां, आपने सही सुना। सोचिए, एक घर में सब लोग किस तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि हम घर में हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन अब आप घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। एटा में 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई, अब सहारनपुर में जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का घर है, छुटमलपुर के रहने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और सहारनपुर में ही ये घटना हुई है। सहारनपुर में रूह कपा देने वाली साथियों ये घटना जो हुई है, इसके बाद भी अगर आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आप कितने गलतफहमी के शिकार हुए हैं साथियों। 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई, 2 बच्चों सहित पूरे परिवार की निर्मम तरीके से गोली से मारकर हत्या की जाती है। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस क्या कहती है, पहले आप पुलिस का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली उन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार कर खुद को मारा, बट अभी ये जांच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है और बाकी जो इनका दवाइयाँ हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिज़िकल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो वो भी देखी जा रही है। तो सर ये सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी केस में खुलासा होता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पुलिस का जो बयान है सामने नजर आया है। अब ऐसी घटनाएं साथियों यदि होने लगे तो फिर हम और आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? यही सवाल साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया है। लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद क्यों संघर्ष कर रहे हैं? वो संघर्ष इसलिए नहीं कर रहे हैं साथियों कि वो सीएम बन जाए और इसी तरह से मनमानी करें, बल्कि वो संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि जब तक ये मनुवादी सरकार रहेगी, जब तक ये हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार रहेगी, जब तक ये गुंडा राज रहेगा,
तब तक हम और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद सुरक्षित नहीं है, उनको भी पुलिस कैसे रोक रही है ऐसे ऐसे मौक़ों पर जाने के लिए, तो हम और आप कैसे सुरक्षित हैं साथियों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग नेता वही चुने जो आपके सुख और दुख दोनों में साथ रहे। आपके साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी दुखी हो, चिंतित हो, और आपके लिए हमेशा वो संसद में आवाज़ उठाए। और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपके हिसाब से भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपराध खत्म हो और चाहते हैं कि ये जंगल राज, गुंडा राज खत्म हो, तो आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करें और आज़ाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं, सत्ता में लाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सत्ता में नहीं आएंगे, जब तक आज़ाद समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।